Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. Now, next 72 hours can be very much significant and critical also. So let's see, let's find out. पहले हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे उसके बाद अगले 72 घंटे. तो देख लेते हैं कि आपके करंट सिचुएशन में क्या है. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है, उनके ज़िंदगी में वर्तमान हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. सो वी डू हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी डू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, वी डू हैव द एम्प्रेस कार्ड, we do have ace of wands and we do have 3 of swords. Bottom of the deck 5 of pentacles. बाप रे, कितना ज़्यादा आप दुखी हो. ठीक है, चलो. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी. यहाँ पे है 10, 6, 3, 3 is very important. 3, 3 which comes to 6 again and 5 is also important but 3, 3 is very important. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेडेक हो रहे हैं तो उसको पहली बात तो है उसको क्या चाहिए. इधर तो उसको थोड़ा देर रेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है. दूसरा है कि उसको कुछ दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हेडेक या माइग्रेन नहीं भी जा सकते हैं. तीसरा है उसको वो काम नहीं करने चाहिए जिससे उसकी कंटिन्यूअस जो हेडेक है वो और बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. सो आई डू थिंक सो दैट आप ना कंटिन्यूअसली एक लूप में फंसते जा रहे हैं. समथिंग यू कैन से दैट यू आर गेटिंग ट्रैप्ड. एवरी टाइम यू आर गेटिंग ट्रैप्ड एंड यू फील दैट यू कैनॉट मूव आउट ऑफ दैट जोन. आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप उस जोन से बाहर नहीं जा सकते. आपको जैसे किसी ने, ठीक है, आपकी जो आज़ादी है किसी ने छीन लिया है. देश आज़ाद है, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन आपके ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हुकूमत तो कर रहे हैं जैसे आपको जीने नहीं दे रहे हैं शांति से. और आप शांति से अगर जीने भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि अदृश्य शक्ति है जो शायद आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है. सो आर फीलिंग क्वाइट सफोकेटेड. कुछ लोगों के लिए आप जो ऑलरेडी एवेकेंट है, ठीक है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी का हालत हो सकता है कि ऐसा है, बट आप सुनिश्चित है कि फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा. एंड यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो अबाउट इट. यू आर सैड, यू आर रियली सैड एंड डिसअपॉइंटेड. अब हताश है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए है. आपने काफ़ी ज़्यादा मदद मांगने की कोशिश की, आपने जो है किसी से एडवाइस लेने की भी कोशिश की है, आपने जो है नई शुरुआत भी आप करना चाहते हो और कर भी रहे हो. आपको मदद मिले या ना मिले किसी से, आपको करना चाहिए, ये आपको जो है ना आदेश मिलता जा रहा है. And many of you are focusing on your beauty, on your skin, on yourself, on your soul advancement. इस तरह से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी अपना पास्ट जो है भुलाकर एक नई ज़िंदगी का शुरुआत किसी और के साथ तो करना चाहते हो, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दैट सुटेबल पर्सन इन योर लाइफ. सो यू आर क्वाइट वरीड अबाउट. कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि सेपरेशन के बाद आप अपने बच्चे के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे एंड किसी को आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. यू वांट टू लीव इंडिपेंडेंटली एंड सिंगल.
फॉर सम ऑफ यू आई कैन ऑल्सो फील दैट बात अगर प्रोफेशनल तरीके से लिया जाए, सो जितने भी रिस्क हो, आपके अंदर वो पैशन और जुनून मुझे दिख रहा है वो चीज़ को संपन्न करने का। बात यही आ रहा है कि फंड्स की कमी हो रही है, इधर तो लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है, सैंक्शन नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर आप जाएंगे तो वहाँ के खर्चे भी ज़्यादा ही होंगे, सेटल होने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना, फिर वहाँ के लोगों के मेंटालिटी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। मे बी दे विल बी आउट ऑफ योर कम्युनिटी, कास्ट, मे बी रिलीजन, मे बी आउट ऑफ योर यू कैन से कंफर्ट जोन। आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप सेटल होना चाहते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, आपको उनके साथ रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, डेली ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उनके साथ, ठीक है, और मीटिंग्स हो सकते हैं उनके साथ। तो इस दौरान मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको एडजस्टमेंट बहुत करने पड़ेंगे। आपने पास्ट में लोगों को बहुत भारी भरकम गिफ्ट तो दिया है जो अनडिज़र्विंग है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, पर फिर भी आपने उनको दिया, और मतलब वापस जब उन्होंने आपको दिया वो तो कुछ भी नहीं, इवन थोड़ा सा भी आपको जो है मदद के लिए भी उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। सो यू फील दैट द वर्ल्ड इज़ रियली अ क्रूएल प्लेस, है ना? आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठोर जगह है इसमें यहाँ पे, और सब अपने बारे में सोचते हैं, सब सेल्फिश हैं। आजकल अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो और कुछ लोगों के माइंडसेट कभी भी आप लोग पेसिमिस्टिक हो रहे हो, पर ऐसा मत करो, ठीक है? सब कुछ सही हो ही जाता है। नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारे लोग अभी अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, सो प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडीज़। इफ़ यू फील दैट आपको जॉब करने से पहले आपको स्टडीज़ कर लेने चाहिए, फिर आप अपना जो है कोई भी जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन, सो यू प्लीज़ डू दैट, ओके? नाउ लेट मी सी नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें that within the next 72 hours what is definitely going to occur, क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स, क्या हो सकते हैं? 8 of wands, that is 8 of staff, okay, 8 of cups, 10 of coins, 5 of cups, एस ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि 72 घंटे में ना होगे या 8 घंटे में भी हो सकता है, ओके? सो 888 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अगले 72 घंटे में ऐसा कोई इमरजेंसी न्यूज़ आप तक पहुँच सकता है। नाउ ये जैसे बिजली अचानक से कड़कता है, वो आपको कभी भी प्रायर नोटिफिकेशन नहीं देंगे। हाँ, आजकल के समय पे तो वेदर फोरकास्टिंग हो चुका है, इसलिए शायद आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है, बट इन प्रीवियस एरा, इन प्रीवियस यू कैन से दैट हिस्टोरिकल टाइम्स, तब वहाँ पे नहीं पता होता था, अचानक आ जाता था, बारिश होके बाढ़ होके सब भिगो के पूरी तरह से इधर तो तहस नहस हो जाता था या इधर उपकार होते थे। तो मुझे यहाँ भी इस तरह से दिख रहा है जैसे आपने कभी देखा है धूमकेतु को या कॉमेट को अचानक पृथ्वी की ओर या किसी और प्लैनेट की ओर आते हुए, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपकी ओर कुछ तो फास्ट वेलोसिटी में, लॉट ऑफ स्पीड, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे विदाउट कार ब्रेक यू आर जस्ट ड्राइविंग योर कार। आप सोचो कि स्पीड पे आप जा रहे हो और ब्रेक भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट बहुत ही ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कोई डेंजरस सिचुएशन, बट ऐसा दिख रहा है देयर आर सर्टेन न्यूज़ दैट मे कम टूवर्ड्स यू और यू मे हैव टू यू कैन से दैट ट्रैवल समवेयर। ऐसा हो सकता है कि आपको करना पड़े, मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका मीटिंग फिक्स्ड हो रहा है और आपको फाइनल विजिट के लिए जाना पड़ेगा, मे बी आपको अपना प्रोडक्ट सर्विसेज चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वालिटी
कैसा है सामान जो वहाँ से भेजा जा रहा है, उसका सैंपल देखने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत कुछ हो सकता है। ऑर्डर पेंडिंग था, लेकिन बहुत सारे लोग ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे आपके वेबसाइट पे। अचानक से आप देखोगे कि बहुत सारे ऑल एट ए टाइम ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसको आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एट ए टाइम आपको 2000 या 200 या 500 इस तरह के कुछ पैकेजिंग भी करना पड़े, जो भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक आपको ना मतलब ऐसे लगेगा कि obviously within the next 72 hours I told you that you will be meeting different people. Okay, हो सकता है कि आप मीट करें या आप उनके कांटेक्ट में आए या आप कोई ऐसा वीडियोस भी देखें जहाँ पे आप जाने वाले हैं उस जगह जब आप मतलब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तब आपने देखा उस जगह का वीडियोस। उस तरह से हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उस जगह के हिस्ट्री, उस जगह के कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसके बारे में आप पता लगाओ। and maybe you will think about that you lost certain opportunities in the past. ये अफसोस तो ज़रूर रहेगा आपको कि अगले 72 घंटे में कि आप और भी अच्छा जगह पे पहुंच पाते थे अगर आप उस दौरान उस मौके को ले लिया होता। किसी और के वजह से आपने जाने नहीं दिया होता, ठीक है। जाने नहीं देंगे तुम्हें, पर आपने जाने दिया उस ऑफ़र को किसी के वजह से, और वो चीज़ जो है उल्टा आप ही के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया वो। और आप भी कहीं ना कहीं पे किसी के ऊपर रिएक्ट हो सकता है कि कर सकते हैं। सो कंट्रोल योर टेम्पर, you can give them response but don't react. So reaction can be, you can say, not good for you. If you give reaction, अगर आप react करते हैं within the next 72 hours, क्योंकि आपको उसके ऊपर खुन्नस है, आपको उसके ऊपर ग्रज है, लेकिन अगर आप react करते हो तो उससे क्या होगा ना, ऑपोजिट पर्सन जो भी, जिनको भी आप कहना चाहेंगे तो वो आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं या वो बाकी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रुप बना के आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। सो दे कैन बी योर कलीग, दे कैन बी योर बॉस, दे कैन बी एनी वन, दे कैन बी योर पार्टनर, एनी वन। सो यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर टेम्पर। आई कैन ऑल्सो सी दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप पूरी तरह से अपने काम के ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे, चाहे वो आपके प्रोफेशनल स्फीयर हो, चाहे वो उसका पेंडिंग का कुछ कंप्लीट करना हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो या हार्डवेयर में हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है या सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में है, चाहे आप अपने घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं, तभी भी यू हैव टू लाइक कंप्लीट योर वर्क। एंड देयरफॉर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका काम बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए बहुत सारे जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आप ही के तरफ आएंगे और आप तब लेंगे। आपको तब अफसोस नहीं होगा कि पास्ट में ऐसा मैंने किया है और आज मेरे पास नहीं है। ऐसा आपको शिकायत तो भगवान कभी भी बोलने नहीं देंगे कि आपके पास मौका नहीं आ रहा है। आपके पास फिर से एक मौका आएगा जो आपके फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार होंगे। And definitely I can see that you are working, you will be working, okay, and you will be focused on your work too much. आप ये सोचेंगे कि मैंने तो अपना काम कर दिया है और ईमानदारी से किया है, इस वृक्ष को मैंने अपने हाथों से बड़ा किया है, ये आपके प्रोजेक्ट है, ये आपके सब कुछ प्लान्स है, ठीक है, तो फ्यूचर में तो मुझे फल मिलने ही चाहिए। ये आशा आप ज़रूर रखेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आपने ऐसा, यहाँ पे देखो द एम्प्रेस यहाँ पे भी है और एम्प्रेस यहाँ पे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में भी है। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, यू विल टेक केयर ऑफ़ द ब्यूटी एंड डेकोरेशन ऑफ़ योर होम। ऐसा भी हो सकता है कि अरे बहुत दिन हो गया, अभी घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई बाकी है एंड डेफिनेटली आई नीड टू रीडेकोरेट द प्लेस। या हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पे अपने गार्डन एरिया को थोड़ा सा और भी
मतलब सजाने की कोशिश करे, हो सकता है बालकनी को सजाने की कोशिश करे, या लोगों को आइडिया दे कि किस तरह से अपना घर जो है स्पेस कैसे मैनेज हो सकता है, ठीक है। इवन मे बी यू डू द यू कैन से वीडियोज ऑफ दैट, हो सकता है जैसे होम फार्निशिंग, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय अ गुड लेविश लाइफ। हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स ये वीकेंड में आपको पड़े, या कोई भी जो हॉलीडेज़ में पड़े, जब भी आप देखेंगे वो वैलिड रहेगा। सो यू विल एन्जॉय योर मी टाइम and definitely you will take some fresh you can say juice, okay, and definitely you will go for the garden and you will enjoy, read books, novels, stories, enjoy music, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक फैसिनेशन, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे कुछ दिनों से, तो वो भी करता हुआ दिखाई दे रहे हो। मे बी आप कोई लग्जरी जो है बिजनेस क्लास फ्लाइट भी हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन में मिले, या आप खुद ही बुक करो क्योंकि आपको जाना है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। यहाँ पे डाइसेस से देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप कैंप में भी जा सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है। कुछ रिडल्स होंगे, जैसे बोला जाता है ना पहेली है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि यू विल एनालाइज एंड जज बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, यू विल एंजॉय गुड फूड एंड यू विल बी सो विजिलेंट, ठीक है। आप बहुत ही केयरफुल रहेंगे। हो सकता है कि माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग के लिए भी आप चले जाओ, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बैकपैक लेंगे आप और आप निकल जाएंगे, साइकिल में ही निकल जाएंगे और मज़ा लेते रहेंगे नेचर का, प्रकृति के आसपास। हो सकता है कि आप जाए, गांव में भी जाना प्रकृति के एकदम बरोबर ही होता है। ओके, कौन कह रहे देखो, व्हेन आई लिव इन मेट्रो सिटी एंड माय बोथ द हाउसेस आर इन मेट्रो सिटी, बट आई एम सेइंग लाइक दिस बिकॉज वंस आई विजिटेड अ विलेज एंड इट वाज जस्ट ऑसम, ठीक है। इतना ऑसम था कि वहाँ पे जो होता है ना कि घर जो है, हियर वी हैव टू यूज़ AC कंटिन्यूसली इन द वार्म टेम्परेचर। वहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं गई थी गर्मी में, तो उस मतलब घर के अंदर जो ऊपर जो होता है ना, वो स्ट्रॉ का बना हुआ होता है, मतलब चावल का जो वो स्ट्रॉज है, राइट, उसका बना हुआ होता है, और अंदर बहुत ज़्यादा शीतल, एकदम आपको लगेगा नहीं जैसे पैलेसेस में होते हैं। आप जाओ अंदर, आपको लगेगा कि AC। पहले ज़माने में इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी, अगर नहीं भी तो तभी भी गर्मी तो था ही ना, उस दौरान बहुत ज़्यादा ठंडा का एहसास हो जाता है। सो इट्स अ नेचुरली ब्रीज जब आता है तब कितना वो मधुर होता है ना, उसी तरह से। एंड ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल जस्ट डिस्कवर सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आप अपने तक ही उसको सीमित रखेंगे, आप बाकी के साथ शेयर नहीं करेंगे। यू विल शेयर व्हेन द टाइम विल बी correct. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.